नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का फॉर्म आप सभी ने फिल कर दिया होगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। उस तैयारी को गति देने के लिए और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और लगता है कि आप को की एक सीट दिलाने में ये वीडियो कहीं ना कहीं मददगार है, तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आपके डाउट्स लास्ट में बच रहे हैं तो आप उसको कमेंट ज़रूर करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, वहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे पुराने प्रश्न पत्रों में क्या आया, क्या सिलेबस रहा, क्या पैटर्न रहा, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे और अब कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरी बात होगी उपयोगी बुक। आपके एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करें जिससे आसानी से आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इन सभी चीज़ों की एक संपूर्ण रणनीति हम यहाँ पे बात करेंगे। 60 दिनों की रणनीति के बारे में। जैसा कि आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि 3 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। 3 नवंबर संभावित तिथि है और उस तिथि को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों की स्ट्रेटजी मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँगा एकेडमिक मार्क्स की। एकेडमिक मार्क्स यहाँ पे जुड़ेंगे आपके एग्ज़ाम में या नहीं जुड़ेंगे, उसकी बात करूँगा। और लास्ट में हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कई लोगों का डाउट है कि कौन सा फ़ॉन्ट वहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, बैक स्पेस हम यूज कर पाएंगे या नहीं यूज़ कर पाएंगे, इन सभी की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे सर्वप्रथम हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। न्यूज़ में चल रहा है जो कि आयोग के द्वारा बताया गया है कि 5,36,000 फॉर्म यहाँ पे फिल किए गए हैं। 5,36,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ दिखा भी हम देते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ है कि बाबू के लिए लंबी कतार, एक पद पर 395 दावेदार। यहाँ पे 1403 पोस्ट हैं और 5,36,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। 2016 की बात की जाए तो यहाँ पे 548 पद थे और 2,13,000 फॉर्म पड़े थे। तो फ्रेंड्स, इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, किन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, इन सभी से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको टोटल फोकस करना है अपने सिलेबस पर, अपने पाठ्यक्रम पर और अपनी तैयारी को मजबूत करने में। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी हम देख लेते हैं। विपिन कुमार मिश्रा जी ने बताया है, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं, कि 21 विभागों के 1403 पदों के लिए 5,36,000 आवेदन आए हैं और आवेदन की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिससे परीक्षा में पात्रों को ही बैठने का मौका मिल सके। यहाँ पे थोड़ा सिलेबस की बात बताई गई है कि इस बार जो होगा 65 अंक का पेपर होने वाला है। 65 अंक का पेपर होगा और 130 प्रश्न आएंगे। 130 प्रश्न, 65 अंक की परीक्षा होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि एकेडमिक मार्क भी जुड़ेंगे। तो जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आ जाता है, आयोग कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं करता है जिसमें एकेडमिक मार्क और ये सब कुछ बताया जाए, तो हमको अपने पुराने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, हमारा पुराना पाठ्यक्रम क्या था आइए देखते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की बात अगर की जाए, हिंदी 40 प्रश्न आए थे। जीके के प्रश्न आए थे 20 और रीजनिंग के 20 प्रश्न आए थे। ये जूनियर असिस्टेंट 2015-16 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ का सिलेबस है। तो इसी सिलेबस को अगर हम बात करें, हिंदी, जीके और रीजनिंग को ही पढ़ना है तो ओवरऑल
हमको सब्जेक्ट चेंज नहीं करने हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिंदी, जीके और रीजनिंग पर ही फोकस करना है। क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर करें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। अभी 2018 का जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बीडीओ, मंडी परिषद, इन सभी एग्ज़ाम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लेवल 2015 और 16 से कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लूसेंट की हिंदी एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। लूसेंट की हिंदी पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आदित्य पब्लिकेशन की जो है बुक आती है, जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक को आप एक बार ज़रूर बनाएं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, यूपीएसआई और टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हिंदी से रिलेटेड, वहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ आप लास्ट में बनाइए। पहले आप कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक बुक और अगर आपके पास है या किसी मित्र के पास है तो आप वहाँ से उस 2 दिन के लिए मांग सकते हैं या फिर ख़रीद लें तो अच्छा होगा। पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक आती है हिंदी की, पृथ्वीनाथ पांडे, क्योंकि टाइम आपके पास अभी 60 दिनों का है, हम मान के चल रहे हैं, तो पृथ्वीनाथ पांडे से यहाँ से आप जो पत्र है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो पत्र के लिए आप इसको लास्ट में देख सकते हैं। तो आपके लिए लूसेंट हिंदी की, लूसेंट, आदित्य पब्लिकेशन की और पृथ्वीनाथ पांडे, ये 3 बुक आप प्रेफर कर सकते हैं हिंदी के लिए। इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट के दिनों में आप जितने भी यूपी के पेपर हुए हैं उनको बना करके जा सकते हैं। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक जो आती है प्रैक्टिस के लिए, उसको प्रेफर कर सकते हैं। आपने कहीं से कोचिंग ली है या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको रीजनिंग के भी वीडियो टाइम से टाइम मिलते रहेंगे, हिंदी के भी वीडियो मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो किरण पब्लिकेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो करिए किरण की बुक। किरण पब्लिकेशन की बुक आप एक रीजनिंग की ख़रीद लीजिए और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं बनाइए। लास्ट में हम जो कि महत्वपूर्ण सेक्शन साबित होगा आपके एग्ज़ाम में, जीके का। जीके में हिस्ट्री की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए और साइंस सेक्शन की बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो पोर्शन देखने को मिल रहा है वो साइंस का है। साइंस में बायो का पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। तो मैं सर्वप्रथम अगर बुक प्रेफर करूं तो लूसेंट की बुक आप जो भी है, आप पूरी बुक एक बार पूरी पढ़ डालिए, अच्छे से आप उसको पढ़िए। फिर उसके बाद आप लूसेंट की जो वस्तुनिष्ठ है, लूसेंट की वस्तुनिष्ठ बुक को भी एक बार पूरी बुक को आप बना डालिए। जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी एग्जामों में आ चुके हैं पहले से, तो लूसेंट वस्तुनिष्ठ और लूसेंट एक बार पूरी बना दीजिए। लास्ट में आपको क्या करना है कि लूसेंट साइंस की बुक आप मार्केट से लीजिएगा और जो बायो का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, वहाँ से आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर की। यहाँ से, और ये जो बताया गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपका वहाँ से लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे तो आप करंट पढ़ेंगे वहाँ से कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर के लिए क्या करना होगा, क्रॉनिकल की बुक आप खरीदिए। करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल की बुक आप रेफ़र करिए, बहुत ही अच्छी बुक है। और कितना करंट आपको पढ़ के जाना है तो हम बताएंगे कि 2019 का जो भी करंट है, 2019 जनवरी, जो 2019 से जो भी करंट है उसको आप एकदम रट के जाइए। रट के जो भी यूपी का पोर्शन है और जो भी सब कुछ है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। क्रॉनिकल बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, मंथली आती है, तो इसको आप खरीदिए और जो भी जहाँ से भी करंट मिल रहा है, बाकी जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। तो ये हुआ आपका हिंदी और रीजनिंग और जीके का। साथ ही साथ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और यहाँ पे करंट
कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं, पतली सी बुक है, वहाँ से आप कंप्यूटर भी कवर कर सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो टोटल यहाँ से आप 40 दिन का जो टाइम ये होगा, इतना जो भी बताया गया है मटेरियल 40 से 45 दिन में आप कवर कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक घटना चक्र की बुक मिलेगी, तो उसको आप बना के जाइए। उसमें से कम 10 टेस्ट आप लास्ट के टाइम ज़रूर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप किस चैप्टर में वीक हैं और किस चैप्टर में आप अच्छा कर पा रहे हैं। तो जो वीक पोर्शन होगा उसको आप पकड़ पाएंगे और वहाँ से आप जो भी बुक्स हैं वहाँ पे आप चैप्टर मिल जाएंगे, उनको जाके रिवाइज करिए। इतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एकदम बेहतर साबित होगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। अगर हम लास्ट में बात करें कि यहाँ पे टाइपिंग के लिए अगर इतना फॉलो करते हैं तो आप टाइपिंग तो ज़रूर जाएंगे। और टाइपिंग में करना क्या होगा, टाइपिंग के लिए अभी जो आप टाइम दे रहे हों वो 1 घंटा हिंदी के लिए और 1 घंटा इंग्लिश के लिए। यदि आपने कभी भी टाइपिंग नहीं की है तो इतना टाइम आप अभी दीजिए, 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश। 1 मंथ का टाइम आपको मिलेगा आफ्टर रिजल्ट, 1 मंथ का टाइम आपको मिलेगा। उस टाइम में आप टाइपिंग को एकदम स्पीड में जो है बना सकते हैं, स्पीड बनाएंगे, जो भी होगा टाइपिंग में अच्छा करिएगा। अभी आप 2 घंटे से ज़्यादा टाइपिंग मत दीजिए, क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तो आप फ्लो में अच्छा कर पाएंगे। अब यहाँ पे टाइपिंग फ़ॉन्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। टाइपिंग फ़ॉन्ट, हिंदी का जो फ़ॉन्ट होगा वो आप जो भी आप कर रहे हैं, कुर्तिदेव कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, जिस फ़ॉन्ट में आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी फ़ॉन्ट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहाँ पे रहते हैं, जो भी मटेरियल दिया जाएगा उस 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो 5 मिनट के टाइम में आप उसको करिए। 25 की स्पीड जो हिंदी में मांगी गई है वो आपको करना होगा, और इंग्लिश में 30 की स्पीड है उसको आप करिए। बैक स्पेस कितनी भी बार आप यूज़ कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। दिए गए टाइम में दिए गए मैटर को आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एक सॉफ्टवेयर आपको बता दे रहा हूँ, इंडिया टाइपिंग नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप हिंदी टाइपिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए टाइपिंग मास्टर आप डाउनलोड कर लीजिए। टाइपिंग मास्टर में आपको इंग्लिश जैसा यहाँ पे दिया जाता है टेस्ट, सेम ऐसा ही टेस्ट वहाँ पे मिलता है, तो टाइपिंग आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अगर लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात थी जो हमने नहीं बताई है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, जो भी डाउट्स हों आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।